नमस्ते, प्रणाम। आजकल सबसे बड़ी बीमारी हमारे देश में जो है वो है डिप्रेशन और घबराहट, चिंता। बुरा समय में जब इंसान तकलीफ में होता है तो उसे लगता है, हर किसी को लगता है यार दिल में कि किसके पास जाऊं, मुझे कोई अच्छा बाबा मिल जाए, कोई मेरे जीवन को बदल दे या मुझे कोई मार्गदर्शन कर दे। जब हम जाते हैं किसी ज्ञानी के पास तो आप ये चीज़ें याद रखना, अगर वो पैसे मांगे, मैं पैसे से आपका ठीक कर दूंगा, आपके हाथ को देख के बताए कि ये हो जाएगा, आपकी कुंडली में ये दोष है वो दोष है, तो याद रखना आपको वो डरा रहे हैं, वो आपसे पैसे लेने वाले हैं, वो आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सोचो, भगवान राम के जीवन में जब भी तकलीफ आई थी 14 साल, यही तो प्रेरणा स्रोत है, यही तो राम बता रहे हैं कि जंगल जंगल 14 साल वनवास था तो बुरा समय जब तक आपके जीवन में है, सबके जीवन में होता है। लेकिन वो बुरे समय में आप जो सीख रहे हो, आप जो देख रहे हो कि आपके साथ दोस्त चले जा रहे हैं, समाज आपसे दूर हो जा रहा है, परिवार में भी आपको कोई नहीं समझ पा रहा है, फैमिली में भी नहीं समझ पा रहा है, सब पैसे का तवज्जो दे रहे हैं। आप जो सीखोगे, कसम से बता रहा हूं, पूरी दुनिया की किसी किताब, किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। बुरा समय अगर ना आए तो अपने में छिपे गैर कैसे समझ में आएंगे। बुरे समय अगर आप नहीं देखोगे तो आप दुनिया को कैसे समझ पाओगे। हमें लगता है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, किससे जाऊं ठीक करवा लूं, लेकिन नहीं। आप जो कर रहे हो वो करते रहो। देखो, हर कोई सिर्फ यही बता सकता है कि सब्र रखो, मालिक सब ठीक कर देगा, परमात्मा सब ठीक कर देंगे, बस यही कह सकता है। बुरा समय से डरो मत, अंधेरा है तो निश्चित, रात है तो दिन है, मैं भी ये बता सकता हूँ आपको। लेकिन आप किन समस्याओं से गुजर रहे हो, अभी आपको लगेगा यार ज्ञान दे रहे हो, ये तो सबको पता है, तो सही बात है। तो आप जैसे बारिश हो रही है ना, तो छतरी ले लो, बारिश नहीं रोक सकते आप। बारिश से लड़ोगे तो खुद को ख़त्म कर लोगे, बारिश नहीं रुकेगी। वैसे बुरा समय आए तो खुद से मत लड़ो, सब्र रखना सीख जाओ। सब्र रखने का समय आ गया है, खुद के साथ बैठना सीख जाओ। 5-10 मिनट अपनी सांसों पे ध्यान दो। जब भी समय मिल जाए आप अपने मन को देख पाओगे। ये मन का रिएक्शन ही है, क्योंकि मन को बुरी चीज़ पसंद नहीं होती। जब ये अचानक से कुछ ऐसा सैडनेस या बुरा समय आता है, मन एकदम व्याकुल हो जाता है। कुछ किसी बिजनेस में लॉस हो गया, अलग अलग तरह के सबके जीवन में दुख है। दुख एक ही होता है कि मन का रिएक्शन होता है, लेकिन वो तकलीफें हर किसी की ज़िंदगी में चल रही हैं। किसी को बेटा नहीं, किसी को बेटी नहीं, कोई भी दुख हो सकता है। लेकिन याद रखना, आप दुखी अपने मन से हो रहे हो। आप समस्याओं में दुख नहीं, लेकिन हम सोचते हैं वहाँ गए थे डर गए, वो जगह खराब है, वो वहाँ नहीं गया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। बाहर आप दोष दे रहे हो, नहीं। आप भीतर से जब मजबूत हो जाओगे तो परिस्थिति आपके लिए कुछ मैटर नहीं करती। जैसे आपको पता हो गया कि चलो अंधेरा है तो एक लाइट जला लेते हैं, तो भीतर का आप अपने दिया जलाओगे भीतर से। जब आप सांसों के देखोगे, विचारों के देखोगे, विचारों से लड़ना बंद करोगे, कसम से बता रहा हूँ यही एक रास्ता है, आप उन तकलीफ़ों से निकलते चले जाओगे। नहीं तो आप यहाँ वहाँ अलग अलग गुरुओं के पास भटकोगे तो आप भटक जाओगे, भटक जाओगे। आप सच बता रहा हूँ। देखो, हर कोई गुरु का रास्ता अलग होता है। राम के रास्ते अलग हैं, कृष्ण जी के अलग हैं, महादेव के अलग हैं, बुद्ध के अलग हैं, महावीर के अलग हैं, लेकिन सब ने सच्चा कर्म, सच्चाई का ही बात बताया। अच्छा कर्म करो, किसी के साथ गलत मत करो, चीट मत करो, धोखा मत करो, किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ होगा, ये भी समझ लो। ये प्रतीत का अटल सत्य है। तो बुरे समय में आपको ही झेलना है, सच्चाई ये है, आपको झेलना। आप कैसे मैनेज कर पा रहे हो। आपको जैसे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है, तो आप जितने भी लोग देखेंगे अलग अलग रिएक्शन होगा। अरे वहाँ नहीं गया होता, कोई बोलेगी यहाँ नहीं जाना चाहिए था, मुझे पता था, मैं तो पहले से मन का। ये दुनिया है, जो अपने अपने सोच से अपने अपने विचार रखेंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन आपको कितना दर्द हो रहा है, ये दर्द आपसे अच्छा कोई महसूस नहीं कर सकता। आप उस दर्द को झेलोगे, आप ही उस दर्द से निकलोगे। तो जैसे अगर कल की बातें आपकी ज़िंदगी में कोई सोच सोच के सैडनेस हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, वो विचारों को छोड़ना आपको ही है। जब तक पकड़ के रखे हो तभी तक दुख है, और वो आप छोड़ोगे। दूसरा कोई मंत्र से, तंत्र से, विद्या से नहीं छुड़वा सकता, वो आप छोड़ोगे। जैसे आप दलदल में फंसे हो तो पैर आपको निकाल के बाहर निकलना पड़ेगा। गुरु सिर्फ मार्गदर्शन बता सकता है, प्रकाश दिखा सकता है कि यहाँ यहाँ से निकलोगे तो निकल जाओगे। जैसे हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, सच्चा गुरु,
तो बोलते कि ठीक है बेटा, परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम अच्छा अच्छा करते जाओ, जब बुरा समय आए, तकलीफ़ों वाला समय आए तो मदद करते जाओ, अड़ोस पड़ोस में किसी का बुरा मत करो। कुछ नहीं हो पा रहा है तो कोई जानवर देख रहा है उसको खिला दो, रास्ते में जा रहे हो कांटा है हटा दो, कुछ तो अच्छा करते जाओ। वो जीवन में धीरे धीरे आपके अच्छा होता जाएगा, आपका बुरा समय ऐसा निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मैं ये पढ़ के नहीं, किताबों से नहीं, किसी गुरुओं से नहीं, ये मैं अनुभव से बता रहा हूँ। मैं इस दलदल से निकला हूँ। मुझे भी नींद नहीं आती थी, बेचैनी की गोली, घबराहट की गोली बहुत खाता था। कोई डॉक्टर कुछ पकड़ भी नहीं पाता था बीमारी को, कोई समझ नहीं पा रहा था, घर में भी नहीं समझ पा रहे थे। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन से गुजर रहे हो, ऐसे डर से फेस कर, ऐसा फियर आ रहा है, तो आप कमेंट में मुझे बताओ। डरो नहीं, खुल के लिखो, क्योंकि ये बताने वाली चीज़ें होती हैं। मन में बेचैनी है, उथल पुथल है, घबराहट है, गुस्सा बहुत है, या किसी चीज़ में परेशान हो, तो कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेस नहीं, मैं जितना हो सकेगा 100% आपकी मदद करूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता।